हेलो, माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको संकुल यौगिकों का नामकरण बता रहा था। संकुल यौगिकों का नामकरण, संकुल यौगिकों का नामकरण, संकुल यौगिकों का नामकरण बता रहा था। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें मैंने आपको 4 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका स्टडी करा दिया था। पहला हमने कौन सा स्टडी करा दिया था? सरल धनायन व संकुल ऋणायन। सरल धनायन व संकुल ऋणायन से निर्मित संकुलों का हमने स्टडी करा दिया था, ठीक है। और दूसरा संकुल धनायन व सरल ऋणायन से निर्मित संकुल का अध्ययन करा दिया था। और तीसरा संकुल धनायन व संकुल ऋणायन से निर्मित संकुलों का अध्ययन करा दिया था। चौथा हमने उदासीन संकुलों का स्टडी करा दिया था। पांचवा आज हम पढ़ेंगे सेतु लिगैंड युक्त संकुलों का अध्ययन, ठीक है। सेतु लिगैंड युक्त संकुलों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। तो ये आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन चारों के बारे में मैंने पहली वाली वीडियो में स्टडी कर दिया है। ये संकुल यौगिकों का नामकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट जी मेंस का पेपर जो होने वाला है उसमें ये बहुत इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इनको ढंग से पढ़ लें। सेतु लिगैंड क्या होते हैं? दो धातुओं के बीच में लिगैंड अगर जुड़ जाए तो वो सेतु या पुल का निर्माण कर लेता है, उसको सेतु लिगैंड कहते हैं। और सेतु लिगैंड को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इनके मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। सेतु लिगैंड युक्त संकुल यौगिक का आपको नामकरण कराना चाहूँगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सेतु लिगैंड युक्त संकुल यौगिक का, ठीक है। और उस एग्जाम्पल के आधार पर आपको यहाँ हम समझाएंगे। ये यहाँ पर ले लिया मैंने NH2 और यहाँ पर ले लिया OH, ठीक है। और इससे CO से जोड़ दिया ये, और यहाँ NH3 है और यहाँ पर जोड़ दिया हमने Cl4, ठीक है। बड़ा कोष्टक। अब ये बना दिया हमने। यहाँ कोबाल्ट की दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था हमने पहले से फिक्स कर ली। थर्ड है। कौन सी है? थर्ड। तो अब देखो कि यहाँ इस पर तो आवेश 0 हो जाएगा। इन दोनों की 3 और 3 कितनी होगी? 6 प्लस की हो गई। और NH2 पर कितना होता है आवेश? माइनस होता है। OH पर कितना होता है? माइनस होता है। तो माइनस के 2 हो गए। और चारों Cl पर कितना हो जाएगा? चारों Cl पर 4 माइनस के हो जाएंगे। तो देखो NH2 पर माइनस का 1, OH पर माइनस का 1, चारों Cl पर माइनस का 4, और दोनों कोबाल्ट पर कितने हो जाएंगे? 6 प्लस के हो जाएंगे। और NH3 पर, चारों NH3 पर क्या हो जाएगा? आवेश 0 हो जाएगा। अब सबका बीजी योग कर दो तो ये 6 में से ये 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये जो संकुल यौगिक बना है ये उदासीन संकुल, मतलब एक तरह से इसके ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कोई आवेश नहीं आएगा। अब हमें इसका नामकरण करना है। जैसे ये बोर्ड में या किसी कंपनी में क्वेश्चन आ गया है, यहाँ थर्ड वो देगा नहीं, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी थर्ड नहीं देगा, तो आपको नाम कैसे लिखना है इसका? सुनिए, सबसे पहले इधर से लिखना है। ये कितने हो गए? एमीन 4 हो गए, तो टेट्रा एमीन बोलेंगे। NH3 को एमीन बोलेंगे। फिर ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे, ठीक है। और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई? थर्ड आई। वो अभी बता देंगे कैसे आई, ठीक है। इसके बाद NH2 और OH दोनों में देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल कौन आएगा। इसको म्यू एमिडो। NH2 को क्या बोलते हैं? लिगेंड नाम एमिडो। OH को क्या बोलेंगे? म्यू हाइड्रोक्सो। क्या बोलेंगे? म्यू हाइड्रोक्सो। इसके बाद फिर देखेंगे
कि इन दोनों में ध्यान रखना, पहले लिगैंड की संख्या व लिगैंड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद धातु का नाम और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, यहाँ लिगैंड की संख्या कितनी है, 4 है, तो इसको सीधे लाइन में लिखते जाएंगे टेट्रा और Cl को क्लोरो, टेट्रा क्लोरो और कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो ये पहला मैंने संकुल यौगिक बताया। अब इसमें ध्यान रखना, एक तरफ से लिखते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिगैंड की संख्या टेट्रा लिखा, पर ध्यान रखना ये समन्वय मंडल में लिगैंड की संख्या का उल्लेख करेंगे। ठीक है, और यहाँ टेट्रा एमीन, फिर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था लिखी थर्ड, फिर ये सेतु लिगैंड है, ये NH2 क्या है, ये NH2 OH, ये सेतु लिगैंड है। सेतु लिगैंड क्या होते हैं, ब्रिज लिगैंड। सेतु लिगैंड को हम ब्रिज लिगैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिज लिगैंड। ठीक है, मतलब दो धातुओं के बीच में, टू मेटल्स के बिटवीन जो लिगैंड एडजस्ट हो जाता है, वो एक ब्रिज की तरह से एडजस्ट हो जाता है, उसको कहते हैं ब्रिज लिगैंड या सेतु लिगैंड। ओके, और म्यू एमिडो से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। फिर इसके बाद इसका म्यू हाइड्रोक्सो, अल्फ़ाबेटिकल में A पहले आएगा इसका, और हाइड्रोक्सो का H बाद में आएगा, तो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो। फिर ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक होती है बच्चों से कि कई बार क्या कर देते बच्चे, पहले कोबाल्ट को लिख देते फिर टेट्राक्लोराइड, तो गलत हो जाएगा। पहले लिगैंड को लिखेंगे, तो लिगैंड की संख्या यहाँ कितनी है, 4 है, तो टेट्रा लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद क्लोरो और फिर कोबाल्ट, फिर इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था थर्ड। यहाँ कोबाल्ट में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ कि ना तो ये संकुल धनायन है ना संकुल ऋणायन, ये तो उदासीन हो गया पूरा, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अभी मैंने बताया था कि कोई आवेश क्यों नहीं है। पहले तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं धातुओं की। क्या निकालते हैं, धातुओं की। एक बार मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। ध्यान रखना, ये पूरा एक ही लाइन में होगा ये नाम। ठीक है, ये पूरा नाम एक ही लाइन में लिखा जाएगा। ओके, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया इसका। अब बात करते हैं कि इसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी आई, थर्ड। तो दोनों को XX मान लेते हैं, तो 2X हो गया। NH3 के इसमें 4 हैं, चारों NH3 पर आवेश चार्ज 0 होता है। एक NH2 है, एक NH2 पर -1 होगा, प्लस एक OH है, एक OH पर क्या होगा, -1 होगा। भाई OH पर क्या होता है, -1 चार्ज, और NH2 पर क्या होता है, -1 चार्ज। ठीक है, फिर यहाँ कोबाल्ट का X हो गया, और यहाँ 4 क्लोरीन हो गए, एक क्लोरीन पर -1, सबका चार्ज देखेंगे 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऊपर 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x ये 0 हो जाएगा, -1 कितने हो जाएंगे, यहाँ -1 -2 हो जाएंगे, और उधर ये -4 हो जाएगा। सॉरी, ये x, इसको x हमने अलग अलग माना, तो x यहाँ 2x मान लेंगे हैं। इसको x माना, इसको x माना, तो इसको 2x मान लिया। ठीक है, और इस तरह से इक्वल 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x - 6 = 0, तो 2x = 6/2 = 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है, यहाँ कोबाल्ट अपनी थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था में है। कहने का मतलब CO यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था थर्ड आ गई। अब देखो, इस पूरे समन्वय मंडल के ऊपर आवेश क्यों नहीं आया, इस पूरे समन्वय मंडल पर कोई आवेश क्यों नहीं आया, शून्य आवेश क्यों आया, इसको भी देख लेते हैं। एक बार ये ऑक्सीकरण अवस्था आपको समझ में आ गई। चारों NH3 के देखेंगे, पहले धातु को X मान लेंगे, चारों NH3 पर कोई आवेश नहीं है, 0, प्लस NH2 यहाँ 1 हो गया है। एक NH2 पर आवेश कितना होता है, एक NH2 पर -1 होता है। ठीक है, और एक OH पर कितना होता है, -1 होता है। 4 क्लोरीन है,
यहाँ चारों क्लोरीन पर कितना हो जाएगा 4 इंटू -1 भाई, एक क्लोरीन पर -1 तो चारों क्लोरीन पर -1 और कोबाल्ट को x मान लेंगे और सबका BgO बराबर 0 कर लेंगे 0। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से और यहाँ थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था आपको थर्ड मालूम हो गई तो इस समन्वय मंडल के ऊपर आवेश निकल जाएगा। समन्वय मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज कितना आएगा उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखो चारों NH3 पर चार्ज 0 हो गया, कोबाल्ट पर कितना हो गया 3, NH2 पर एक पर कितना हो गया -1, एक OH पर कितना हो गया -1, ठीक है। और यहाँ कोबाल्ट पर देखेंगे तो 3 हो गया और चारों NH3 पर वो चारों क्लोरीन पर कितना हो गया -1। सबका एल्जेब्रिक सम हम माना कि इसके ऊपर x मान लिया कि इसके ऊपर क्या है चार्ज x, ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर समन्वय मंडल के ऊपर आवेश निकालना है तो इसको सॉल्व कर लो। चारों का ये 0 हो गया प्लस ये 3 और 3 कितने हो गए दोनों कोबाल्ट के +6 हो गए और माइनस माइनस के यहाँ कितने हो गए माइनस और -4 यानी -6 हो गए। तो सबका जो एल्जेब्रिक सम निकालेंगे तो 0 आ जाएगा यानी x बराबर 0। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई आवेश नहीं है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसलिए यहाँ x बराबर 0 है तो 0 को इसके ऊपर लिखते नहीं हैं। ओके, तो ये आपको सेतु लिगैंड युक्त संकुल यौगिक का नामकरण बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ब्रिज लिगैंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है ये, इसका आपको नामकरण बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ, मैं इसको साफ करता हूँ और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेकर के चलता हूँ, उसका आपको नाम बताना है। यहाँ पर मैं कोबाल्ट की जगह Fe ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ और Fe से यहाँ H2O के लिगैंड जोड़ देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर ये Br ले लेता हूँ और यहाँ पर कोई धनावेश वाला लिख लेता हूँ NO2+, ठीक है। फिर यहाँ पर ये Fe ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ पर ये जोड़ देता हूँ, कोई सा भी लिगैंड जोड़ देता हूँ, ठीक है। माना कि यहाँ पर मैंने ये OH जोड़ दिया, OH4 जोड़ दिया, ओके, और बड़ा कोष्ठक लिख लिया इस तरह से। और अब हम इसको बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, इसका हमें नाम बनाना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो चार्ज के मालूम करने के लिए हमें जो आयरन है ना दोनों कौन सी स्टेट में लेने हैं। माना कि इसमें Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करेगी कि आप अगर पहले से मान रहे हैं तो थर्ड मान लो या सेकंड मान लो, ठीक है। अगर आपने ये मान लिया ये ज्ञात है तो इसके ऊपर चार्ज मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। क्या मालूम पड़ जाएगा चार्ज। तो सबसे पहले 3 इस पर हो गया, 3 इस पर हो गया तो कितने हो गए 6 प्लस के, 1 प्लस का ये हो गया 7, ठीक है, और Br हो गया माइनस का और OH हो गए माइनस के, ठीक है। तो प्लस के देखो चारों H2O पर तो 0 हो जाएगा, चारों H2O पर 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस Fe के 3 कितने हो गए +6 हो गए, एक Br पर कितना हो गया माइनस का 1 हो गया और एक NO2 पर कितना हो गया प्लस का 1 हो गया, ठीक है, और 4 OH पर कितने हो गए माइनस का 1 हो गया। सबका एल्जेब्रिक सम इसके ऊपर आवेश हमें निकालना है कि कितना आएगा। ओके, तो x निकाल लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस के 6 ये हो गए दोनों, एक ये हो जाएगा 7 में से 5 चले जाएंगे, 7 में से 5 माइनस के चले जाएंगे तो x बराबर कितना आ गया भैया +2 आ गया। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा x की जगह पे, यहाँ x की जगह पे +2 आ जाएगा, कितना आएगा +2। ये आपने निकाल लिया ऐसे। अब +2 इसके ऊपर जो चार्ज आया एक बार उसको समझ लो कैसे आया। चारों H2O पर 0 हो गया, Fe का +3 और Fe का +3 कितने हो गए 6 हो गए, प्लस के 6 और 1 प्लस का ये हो गया 7 प्लस के। Br पर माइनस होता है, ब्रोमीन पर कितना चार्ज होता है -1, OH पर भी -1 होता है। माइनस के कितने हो गए 4 ये हो गए और 1 ये हो गया, माइनस के 5 जाएंगे कितने में से 7 में से, +7 में से माइनस के 5 जाएंगे तो +2 इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, एक तो ये है। अब इसी से हम इसके कांटेक्ट में हम क्या लेते हैं सल्फेट माइनस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सल्फेट माइनस।
जैसे इसके कॉम्बिनेशन में सल्फेट माइनस ले लिया -2, ये तो हो गया पूरा सेतु लिगैंड युक्त संकुल धनायन, और ये सरल ऋणायन ले लिया तो +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। और कैंसिल हो जाएगा तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ। एक और संकुल यौगिक मैं आपको नीचे बना देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं H2O का होल 4 FeBrNO2 प्लस FeOH का होल 4। अगर इससे सल्फेट ऋणायन कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आपको पता है इसके +2 और सल्फेट ऋणायन के +2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो SO4 सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके संपर्क में Cl माइनस ले लेते हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके पास 2 पहुंच जाएंगे। तो एक और संकुल क्या बन जाएगा इससे, ये बन जाएगा H2O का होल 4 FeBrNO2 प्लस FeOH का होल 4। यहाँ पर Cl माइनस से लेंगे तो Cl2 हो जाएगा, क्योंकि ये +2 है, 2 यहाँ पहुँच जाएगा, माइनस का 1 यहाँ रहेगा। तो ऐसे इनको बनाते हैं, मतलब इस तरह से इनको बनाना सीख जाएंगे, और इनको बनाना सीख जाएंगे तो इनका नाम बहुत आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, इनका नाम आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इस सेतु लिगैंड युक्त संकुल धनायन का नाम लिखना चाहेंगे, तो एक तरफ से इसका नाम लिख देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, H2O को टेट्रा एक्वा, तो ये लिख दिया टेट्रा एक्वा। H2O को एक्वा कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आयरन। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी थर्ड आई, ठीक है। कैसे आई वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये थर्ड है। अगर हमें ये मालूम नहीं हो, इसके ऊपर सममंडल के ऊपर आवेश मालूम हो, तो हम इस लोहे की आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें सममंडल पर आवेश ज्ञात हो या पूरा संकुल क्लियर हो, ऐसा संकुल पूरा क्लियर होगा, तभी हम इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आयरन थर्ड बताया, फिर इसको बोलेंगे म्यू ब्रोमो, और NO2 प्लस को नाइट्रोनियम कहते हैं, म्यू नाइट्रोनियम, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, पहले ये लिखेंगे OH लिगेंड का नाम टेट्राहाइड्रोक्सो, ठीक है। और Fe को क्या बोलेंगे यहाँ, आयरन, ये थर्ड हो जाएगा। और फिर यहाँ आयन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आयन, क्योंकि इसके ऊपर +2 है तो आयन हो जाएगा, ओके। टेट्रा एक्वा आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, म्यू ब्रोमो, म्यू नाइट्रोनियम, ये क्या है, धनावेश लिगेंड है, पॉजिटिव, म्यू नाइट्रोनियम, टेट्राहाइड्रोक्सो आयरन थर्ड आयन, ये इसका नाम होगा। एक ही लाइन में नाम लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसका एक ही लाइन में नाम हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम, क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, ओके। अब देखो, हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जैसे इसके ऊपर चार्ज मालूम है तो इसको XX मान लिया, क्या मान लिया, XX कितने हो गए, 2X, और चारों H2O पर 0 हो जाएगा। एक ब्रोमीन पर कितना हो गया, 1 माइनस का, एक NO2 पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस का, कितना हो जाएगा, 1 प्लस का, ठीक है। और यहाँ चारों जो OH हैं वो क्या हो जाएंगे, चारों OH पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 का गुणा हो जाएगा, सबका अलजेब्रिक सम +2 हो जाएगा। तो देखो अभी निकल जाता है कि इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2X प्लस ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और -4 = 2 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2X - 4 = +2, और 2X = 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 + 2 पक्षांतरण कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। तो X = 6/2 =
+3। तो यहाँ जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, यानी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आ रही बात समझ में? तो धातु की ऑक्सीड अवस्था निकालने के लिए आपको समन्वय मंडल के ऊपर आवेश ज्ञात होना चाहिए या फिर पूरा संकुल यौगिक निर्मित होना चाहिए। जैसे नीचे वाले संकुल यौगिक निर्मित हैं, नीचे वाले संकुल यौगिक ये पूरा का पूरा संकुल यौगिक निर्मित है, इसका हमें नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, म्यू ब्रोमो, म्यू नाइट्रोनियम, टेट्रा हाइड्रोक्सो आयरन थर्ड, थोड़ा सा गैप देंगे सल्फेट। ठीक है, ऊपर वाला तो आपको क्लियर हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब नीचे वाले का नाम लिखते हैं, तो यहाँ आयन हट जाएगा। क्या हट जाएगा? आयन। ओके, और इस नीचे वाले का नाम लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, म्यू ब्रोमो, म्यू नाइट्रोनियम, टेट्रा हाइड्रोक्सो आयरन थर्ड, फिर थोड़ा सा गैप दे के सल्फेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सल्फेट। ओके, क्या लिख देंगे? सल्फेट लिख देंगे। ध्यान रखना, ये वाली लाइन है और दूसरी वाली लाइन थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि जब इसको पानी में वियोजित करेंगे वाटर में तो सल्फेट रेनाइन अलग हो जाएंगे, रेनाइन एनाइन अलग हो जाएंगे और ये सेतु लिगैंड युक्त धनायन अलग हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इनमें गैप रखते हैं बीच में। ओके, अब ऐसे ही हम नीचे का हमें नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा? लास्ट में ये क्लोराइड हो जाएगा। पर ध्यान रखना, यहाँ डाई क्लोराइड नहीं करेंगे, क्योंकि सरल ऋणायन यानी सिंपल ऋणायन या सिंपल कैटायन सरल धनायनों की संख्या का उल्लेख नहीं करते, तो यहाँ क्लोराइड को डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। तो नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा? इस वाले का, इस तीसरे वाले का क्लोराइड हो जाएगा। डाई क्लोराइड मत लिख देना। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। इसको हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संकुल यौगिकों में सरल धनायन सरल ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते। ठीक है, ना संकुल धनायन की संख्या का उल्लेख करते। ठीक है, केवल लिगैंड की संख्या का उल्लेख करेंगे अंदर और धातु की संख्या का उल्लेख करेंगे। ओके, ध्यान रखना, कभी भी सरल धनायन सरल ऋणायन की संख्या को उल्लेख नहीं करते। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। FeH2O का होल 6, ठीक है, ये यहाँ हो जाएगा 2 और SO4 का ये हो जाएगा होल थ्राइस। जैसे ये संकुल यौगिक है, इस संकुल यौगिक में देखिए पहला संकुल धनायन हो गया, ये सरल ऋणायन हो गया। तो यहाँ संकुल धनायन की संख्या 2 है, इसका उल्लेख नहीं करेंगे। यहाँ सरल ऋणायन की संख्या 3 है तो इसका उल्लेख नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? इसलिए उल्लेख नहीं करेंगे कि ये बना तो बना कैसे भाई। इसमें FeH2O का होल 6 ये है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो +3 है और इसके ऊपर चार्ज है वो -2 है। तो ये कैसे बना? इन दोनों आयनों के क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाए। किससे बनाए? क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब वज्र गुणनफल से बनाए। ये 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसे बन गया है। अब इसका नाम क्या है? हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, और इसका नाम क्या है? सल्फेट। भाई हेक्सा एक्वा आयरन थर्डाइन और सल्फेट ऋणायन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई से इसका नाम रख जाएगा। क्या रख जाएगा? इसका नाम ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, थोड़ा सा गैप सल्फेट, तो ये नाम हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, ये संकुल धनायन की जो संख्या है 2 नीचे लगी है, इनका उल्लेख नहीं करेंगे। ठीक है, केवल उल्लेख उसके अंदर समन्वय मंडल के भीतर जो लिगैंड की संख्या है उसका उल्लेख करेंगे। हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, बाहर वाली संख्या का उल्लेख नहीं करते। ऐसी सरल ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे, ट्राइसल्फेट नहीं लिखेंगे यहाँ। ठीक है, ऐसे इसके होल ट्वाइस नीचे हो रहा है समन्वय मंडल के बाहर, तो इसको बिस वगैरह नहीं लगाएंगे, यानी डाई नहीं लगाएंगे। तो इसका ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा। ये सेतु लिगैंड युक्त संकुल यौगिकों का नामकरण बताया था। ये नीट जी मेंस जो अभी पेपर होने वाले हैं उनमें ये संकुल यौगिकों का नामकरण बहुत पूछा जाता है। ओके, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइबर ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो नेक्स्ट जो है कि आगे अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आगे का नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः ही आ जाएगा।
और ये नीट जी मेंस की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है ये वाला अच्छी तरह से देख लेना। ये मैं एक बार समझा देता हूँ। 3 यहाँ पर आएगा तो +3 और 2 यहाँ पर आएगा तो -2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बना है। इसको हम कैसे इस तरह से बना देंगे, जो 3 है ना इसका चार्ज इसके पास गया और 2 इसके पास चला गया, तो यहाँ इसकी जो संख्या है संकुल धनायन की 2 संख्या और सरल ऋणायन की जो 3 संख्या है इसका उल्लेख नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको इस तरह से बन गया। 3 इसके पास पहुँच गया प्लस और 2 इसके पास पहुँच गया -2। वज्र गुणनफल कर लेंगे तो 2 यहाँ जाएगा 3 यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा संकुल योग। अब इस संकुल योग में संकुल धनायन की संख्या 2 का उल्लेख नहीं करेंगे, सरल ऋणायन की संख्या 3 का उल्लेख नहीं करेंगे। इसलिए इसके समन्वय मंडल के भीतर जो लिगैंड की संख्या है उसका तो उल्लेख करेंगे, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, और उसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे सल्फेट। ओके, तो इस तरह से ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय, जिससे कि माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः आ जाए और केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम है चुटकियों में सॉल्व हो जाएं। ओके बाय।